अमेरिका ईरान के बीच फुल स्केल वॉर किया, हार्ट ब्रेक करिए। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी शिप पर हमले शुरू हुए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिकी वॉरशिप पर 2 क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ है। अमेरिकी नौसेना पर ड्रोन से भी हमला किया गया। ये पुरानी तस्वीर है। अब अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। होर्मुज स्ट्रेट में फिर बड़ी जंग के हालात, ब्रेक करिए। ईरान ने बंद किया होर्मुज स्ट्रेट, ब्रेक करिए जरा। ये रिपोर्ट आ रही है, होर्मुज में कमर्शियल शिप की आवाजाही रोक दी गई है। IRGC ने जहाजों को दूर रहने की चेतावनी दी है। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा। एंड स्ट्रेट टू बाहल सर। बाहल सर, थोड़ा से अब क्रिस्प रिएक्शंस लूंगा मैं आप सभी लोगों से सर, क्योंकि बहुत कंटेंट है और बहुत सारे चीजें दर्शकों को दिखानी और आपका ओपिनियन भी जरूरी है। सर मुझे एक बात बताइए, अमेरिका की फायर पावर हम असेस कर रहे हैं, एक चीज कोई समझ ही नहीं रहा है, और मैं अपने दर्शकों को बोलूंगा प्लीज हमारा वायरल सवाल जो है, क्या अमेरिका फुल एंड फाइनल हमले की तैयारी कर रहा है? मैं इस पर आ रहा हूं, प्लीज तैयार रहिएगा। अपने जवाब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर दीजिएगा। बाहल सर, कोई ये बात समझ ही नहीं रहा है। बाहल सर, इमेजिन किसी भी एक नेटो कंट्री पर हमला, नेटो पर हमला माना जाएगा। आर्टिकल 5 अमेरिका के बेसिस पर हमला हुआ, किसी ने आर्टिकल 5 रिवोक नहीं किया। अब मेरा सवाल यह है सर, क्या यह स्ट्रैटेजी रशिया से डिसाइड हो रही है कि ईरान क्या करेगा? क्योंकि अगर दोनों तरफ से प्रेशर आएगा, ट्रस्ट मी, यूरोप कैन नॉट हैंडल इट। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत जी, आर्टिकल 5 वही कहता है, लेकिन इस बार जो ट्रंप ने ये युद्ध शुरू किया है, उन्होंने यूरोपियन देशों से बातचीत बिल्कुल नहीं की, नाटो को कंसल्ट नहीं किया, सिर्फ इजराइल के साथ मिलके यूनिलैटरली अटैक किया है। तो यानी कि पहले कोई भी थ्रेट असेसमेंट नहीं हुई है, और साथ ही में ये भी दिखाया जा रहा है कि इससे पूरा विश्व अफेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या ये आर्टिकल इन्वोक होगा, ये पहली बात। दूसरी बात है कि यूरोपियन देश इस समय प्रेशर में है रशिया के, जहां पे हमले यूक्रेन के ऊपर कंटिन्यूअसली डीप स्ट्राइक से लेके क्लोज इन एट्रिशन बैटल चल रहा है, और उसकी वजह से वहां पे भी बहुत भारी कमी आई है एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स की, जो की बात अभी जनरल साहब भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के समय इस समय प्रश्न ये है कि क्या वो 2 फ्रंट पे लड़ सकता है, यानी कि यूक्रेन की मदद कर सकता है तो नहीं कर सकता है। इस समय अगर वो युद्ध लड़ता है ईरान के अंदर, आखिरी चीज, अगर वो युद्ध लड़ता है ईरान के अंदर, 1/3, जो बिल्कुल सही कह रहे थे, उनके जॉइंट एयर स्टैंड ऑफ, एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ वेपन्स खत्म हो चुके हैं। 50% से ऊपर उनकी पैट्रियट इंटरसेप्टर्स खत्म हो चुके हैं, 50% से ऊपर थर्ड इंटरसेप्टर्स खत्म हो चुके हैं। और जैसे जनरल साहब बहुत अच्छा कह रहे थे, 3 से 5 साल लगेंगे उनको ये वापस लाने में, क्योंकि 1 साल में वो सिर्फ 620 पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर। नंबर चर्निंग नहीं, आपका एनालिसिस मुझे बताइए सर। जी, मेरा एनालिसिस ये है कि इस समय जो युद्ध है वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने का युद्ध है, ना कि युद्ध है फुल फ्लेज्ड। दैट्स द लाइन ऑफ द आवर, कि ये लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल की लड़ाई है। आगे क्या होगा ये मैं जानने की कोशिश करूंगा। सर बी विद मी, करिए जरा। लगे 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। ये बड़ी खबर, होर्मुज से सटे ईरान के 3 शहरों को जलाया गया। उसको करेक्ट करिए जरा। जनाजे के दौरान उनकी अंतिम यात्रा चल रही है इराक में, और हमला चल रहा है होर्मुज में। अमेरिकी एयर स्ट्राइक से काबा बंदर अब्बास, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, बंदर अब्बास में IRGC के सैन्य ठिकानों को जलाया गया। ब्रेकिंग और शॉट। पास में 10 से ज्यादा जगहों पर विस्फोट से तबाही, पोर्ट तबाह कर दिया गया है। ब्रेकिंग और शॉट। विस्फोट से पोर्ट फैसिलिटी में कई जहाजों को नुकसान पहुंचा है। IRGC की 60 से ज्यादा बोट जो है वो तबाह हो गई है। ये देखिए जरा नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और अपने आप मल्टी स्क्रीन और सारे गेस्ट के फॉर्मेट ये स्विच ओवर करेंगे। इसी में सुमेरा से मैं क्विक टेक लूंगा। सुमेरा, आप वहां पर गई हैं ईरान में, बल्कि यू आर द फर्स्ट जर्नलिस्ट, जो टेलीविजन जर्नलिस्ट जो वहां पर ईरान पहुंची जब युद्ध में हल्का सा भी एक कहा जाए, मैं कहूंगा कॉमा आया था।
मुझे ये जानना है अभी वहां से सुमेरा क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, कल रात के हमले में कितना डैमेज हुआ है? निशान देखिए, वो कभी भी ईरान ये डिस्क्लोज नहीं करता है साफ तौर पर कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान को नुकसान हुआ है। ये जो बहुत से सोर्सेज हैं जो सुमेरा एक बात बताइए, आई एम सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं, आई एम सो सॉरी, वर दे टेकन बाय सरप्राइज? निशान नहीं, दे वर नॉट टेकन बाय सरप्राइज, क्योंकि उनको ये मालूम है, ये पहले भी हुआ है। देखिए जब भी उन्होंने हॉर्मुज में अटैक किया है किसी शिप पर तो अमेरिका ने हमला किया है, लेकिन ये जरूर था कि कल जो हमला था वो ज्यादा बड़ा था, ज्यादा अग्रेसिव था। इसके पहले जो हमला किया गया था, इससे पहले जब भी ईरान ने हमला किया तो जो हमला किया गया था वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव या इतनी स्ट्राइक्स नहीं थी। तो अमेरिका ने इस बार ज्यादा बड़ा, ज्यादा व्यापक, ज्यादा अग्रेसिव हमला किया और ईरान ने भी वैसा ही जवाब दिया। यानी ईरान अपने उस स्टैंड पर कायम है कि हम हॉर्मुज से अपनी परमिशन के बिना किसी को जाने नहीं देंगे। आप अटैक करेंगे तो जितना आप करेंगे उतना ही हम भी करेंगे। आप हमला करेंगे तो हम आपके ठिकाने जहां से आप अटैक करें वहां से अटैक करेंगे। तो इसके लिए वो प्रिपेयर्ड हैं, वो तैयार हैं। और आप उनके बयान भी बार बार सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि देयर इज नो ट्रस्ट, हमें यकीन नहीं है, हमें पता है कि अमेरिका कभी भी वापस अटैक कर सकता है, हमें पता है इजराइल इसको पूरी तरह से सैबोटाज करने की कोशिश करेगा और अमेरिका भी ये करेगा। अच्छा सुमेरा, थैंक यू वेरी मच।